हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश लेक्चर ऑफ कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, टर्नरी ऑपरेटर देखा था। ठीक है, अब हमने वहाँ पे ना 2 ऑपरेटर छोड़ दिए थे जो थे लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर। वो मैंने उस टाइम पे कहा था क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे जिससे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आज हम इस लेक्चर में हम अपना जो कवर करने वाले हैं वो हमारा होगा सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर, कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी ना 3 तरीके के होते हैं। इट्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि हाँ टाइप वगैरह। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है एंड, लॉजिकल एंड। ठीक है, इसका मैं पहले ना आपको सारे बता दे रही हूँ, मैं साथ के साथ चलो बता दे रही हूँ कि एंड और नॉट 3 तरीके के होते हैं, लॉजिकल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। क्या आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा टॉपिक है, पता है आप कहीं भी जाओगे ना, आप जो अभी C++ से कर रहे हो, अगर आप C होगी या फिर आपकी जावास्क्रिप्ट वगैरह और भी लैंग्वेजेस होंगी ना, ये ना सारी जगह सेम टॉपिक है। ऑपरेटर एक ऐसा टॉपिक है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं स्टार्टिंग के बेसिक, जैसे इफ एल्स हो गया, लूप्स वाला कॉन्सेप्ट, ये सब ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम पहले जो होता है एंड, तो पहले मैं आपके बारे में बात करती हूँ एंड, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ये बोलता है कि अगर मैंने आपको ना कल 2 चीज़ बताई थी, एक मैंने जब आपको ऑपरेटर बताया था तो मैंने आपको ऑपरेटर ऑपरेंड 2 चीज़ बताई थी। अगर याद ना हो तो चलो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि 2 + 3। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, मैंने बोला था डेफिनेशन क्या थी ऑपरेटर की, जो सिंबल होता है जो कुछ परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह, तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर ये होता है। अब ये जो 2 और 3, इसको हम वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में हम वैल्यू बोलते हैं, बट जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर है, वो हमारा क्या है, ऑपरेंड है। ये जो प्लस का सिंबल है, जो सारे सिंबल वगैरह होते हैं, ये हमारे ऑपरेटर होते हैं, और जो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्या है, हमारे ऑपरेंड है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अब जो लॉजिकल एंड ये बोलता है कि जो होता है, हम लॉजिकल एंड हो गया, और हो गया नॉट, ये तीनों चीज़ का ना बहुत सेम ही मीनिंग होता है, बट एंड में ना बेसिक चीज़ ये बोलता है कि मैं आपको वैल्यू ट्रू जब ही रिटर्न करूँगा जब सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, डैम श्योर ऊपर से जा रहा होगा ये वाली चीज़, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉजिकल एंड बोलता है क्या है, जिससे ना आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं अभी जब आपको कोड करके दिखा रही होंगी ना, वो चीज़ और अच्छे से ना कोड के थ्रू आपको बहुत हद तक क्लियर हो जानी है। तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, मैं जब भी ट्रू दूंगा जब सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, यानी कि उसकी सारी कंडीशन ट्रू होगी। ये नहीं कि एक कंडीशन ट्रू होगी मैं जब भी दे दूंगा, नहीं, मुझे हर एक कंडीशन, आप जितनी कंडीशन लगा रहे हो कोड में, अगर वो सारी कंडीशन मेरी ट्रू हैं जब भी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। जैसे कि कोड में करके देख भी लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ बेसिक सा वही लिख लेते हैं, हेडर फाइल वगैरह जो हमारी होती है। यस, तो हम यहाँ पे ना वो 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं इंट a = 5, ठीक है, और b को हम ले लेते हैं 6। ओके, फिर हम एक इंटीजर में और स्टोर करवा लेंगे c में, जिसमें हम बोलेंगे कि a हमारा जो है वो अगर बड़ा है, ठीक है, b हमारा बड़ा है। ओके, और यहाँ पे एंड, ये एंड का सिंबल होता है, मैंने अभी आपको नहीं बताया। एंड का सिंबल बता देती हूँ कि एंड का सिंबल होता क्या है। एंड का जो सिंबल होता है ना, वो बेसिकली आपने देखा होगा अपने अगर कीबोर्ड में देखोगे तो 7 के ऊपर वाला, ये होता है आपका एंड का सिंबल। ठीक है, लॉजिकल एंड को जब हम डिनोट करते हैं ना, तो इसके थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली सिंबल है। ओके, तो हम कोड कर रहे थे, यहाँ पे हम करते हैं कोड, जिससे आपको वो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है, और फिर सी आउट कर देंगे c। तो पहले ना हम लोग ये समझते हैं हमने लिखा क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम नेम स्पेस, ये सब तो बेसिक आपको पता है। अब मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए, a आपको 5 मैंने असाइन कर दिया, b को 6। मैंने c में ये c में स्टोर करवाया, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी। मैंने बोला था ना एंड क्या करता है,
एंड ये बोलता है अगर मेरी जो जितनी भी कंडीशन होंगी, बेसिकली मैंने ये सिंबल लगा दी, ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, मैंने बोला अगर मेरे सारे ऑपरेंड ट्रू होंगे मैं जब भी ट्रू दूंगा, मैं अदरवाइज ट्रू नहीं दूंगा। पता चले एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बोलो कि ट्रू देना चाहिए, वो ट्रू नहीं देगा। वो जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी वो ट्रू नहीं देगा। तो इसमें मैंने बोला कि बी ग्रेटर है ए से, ऑफ कोर्स बी ग्रेटर है। फिर मैंने बोला ये जो होता है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है नॉट इक्वल टू का, मतलब ये जो अभी आप जब हम पढ़ेंगे ना लॉजिकल नॉट, उधर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन का वो नॉट इक्वल टू होता है। तो ये बोल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑफकोर्स ए बी के इक्वल नहीं है, ए और बी सेम थोड़ी ना है, ए 5 है बी 6 है, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, देखते बनाना चाहिए। आंसर क्या आता है 1 आ गया। क्यों इसने 1 कैसे दे दिया, क्यों, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगर मैं यहाँ बोल देती कि ये नॉट इक्वल टू साइन हटा देती, बोल देती कि ए इज इक्वल टू बी है। अब आपको याद आ गया होगा मैंने प्रीवियस में बताया था ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो कि हमें वैल्यू को कंपेयर कराता है। अगर मैं यहाँ सिंगल इज इक्वल टू लगा देती तो यानी कि मैं ए की वैल्यू बी में असाइन कर रही हूँ, बट अगर मैं डबल इज इक्वल टू लगाऊंगी यानी कि हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैं करवा देती तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, अब आंसर में से 0 दे देगा। देखना आंसर 0 दे दिया। तो यही है आपका लॉजिकल एंड का बेसिक सा फंडा, ये है वो ये बोलता है कि अगर जब तक मेरे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी मैं आपको रिजल्ट ट्रू नहीं दूंगा। ठीक है, आई होप आपको एक लॉजिकल एंड पहले क्लियर हो गया होगा, इसका सिंबल पता चल गया होगा, क्योंकि लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में अगर कभी डिफरेंस करने को आते हैं ना तो वो क्लियर नहीं हो पाता। मैं आगे बताऊंगी क्या होता है क्या नहीं, बट अभी आपको आई होप सो लॉजिकल एंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा दूसरा होता है वो होता है लॉजिकल और। ठीक है, तो लॉजिकल और क्या बोलते हैं, ये जस्ट थोड़ा सा अलग हट के बोलता है। मैं पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ये बोल देता है कि मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू वैल्यू अगर मेरा कोई भी 1 कंडीशन सेटिस्फाई आप करा दोगे। इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू मैं आपको वो ट्रू रिटर्न कर दूंगा वैल्यू। यानी कि ये नहीं बोलता कि अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू ही होनी चाहिए, वो ये नहीं बोलता। वो ये बोलता है कि मेरी एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू है ना तो मैं करवा दूंगा। और जो इसका सिंबल होता है वो मैं आपको सिंबल बता दे रही हूँ। जो हमारा और का सिंबल है ना, ये डबल जो होते हैं स्ट्रेट, ये होते हैं डबल स्ट्रेट, उसमें आप 2 एंड की लगाते हो, ये डबल होते हैं। ठीक है, ये ना सिंबल आप अच्छे से याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। अब मैं आपको इसका कोड करके दिखाती हूँ तो कोड से ना और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस क्या है साइन वो चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, अब हमें इसमें अगर हम एक भी, जैसे हमने ये वाली हटा देते हैं, हम बोल देते हैं कि हमारा ए तो बड़ा है ही, सॉरी बी तो बड़ा है ही और ए जो है बी के इक्वल है नहीं। एक कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू है, बट सेकेंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। बट जैसे कि हमने यहाँ पे एंड लॉजिकल एंड यूज करा तो हमें आंसर अभी भी 1 देगा। देखना, देखो आंसर 1 है। क्यों, क्योंकि ये तो ये बोलते हैं ना अगर एक कंडीशन भी ट्रू है मैं तो दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो लॉजिकल एंड भी आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड जो आता है वो आता है लॉजिकल नॉट। ये थोड़े से महाराज ना उल्टे दिमाग के बोलते हैं, मैं तो जरा अलग ही हटके चलूंगा। ये बोलता है मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू जब आपका ऑपरेंड फॉल्स होगा। ये जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी कि ये उल्टे दिमाग का टाइप है, ऐसे बोल सकते हो। अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर आपका ऑपरेंड ट्रू है तो ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, यानी कि वाइस वर्सा भी कर देगा। और लॉजिकल नॉट का जो सिंबल होता है वही जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इक्वल टू, यानी कि मैं इसके इक्वल टू नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कि हम यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इंट ए इज इक्वल टू 5, सेम है बी इज इक्वल टू 6। अब हम बोल रहे हैं इंट सी इज इक्वल टू कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऑफकोर्स ये वाली कंडीशन ट्रू है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये हमें आंसर क्या कर देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा 1 कर दिया क्योंकि वैल्यू ट्रू नहीं है। अगर मैं यहीं पर बोल देती ना ये 5 लिख देती तो ए तो बी के इक्वल है, बट ये हमारा आंसर को जस्ट अपोजिट कर देगा, तो आंसर तो हमारा अभी भी 1 प्रिंट करके आना चाहिए था। बट जो हमारा जो पहले आंसर था वो तो 0 का हो रहा था, वो 0 हो रहा था। क्यों, क्योंकि ए और बी के इक्वल नहीं है, बट जैसे कि नॉट इक्वल टू का साइन लग गया तो उसने रिटर्न कर दिया आंसर को, जस्ट अपोजिट कर दिया 1। अब जैसे कि ए और बी दोनों इक्वल है, अब ये आंसर को क्या कर देगा, 1 होना चाहिए था, बट आंसर अभी क्या कर देगा, प्रिंट 0। देखना, अरे भैया इतना टाइम क्यों ले रहा है।
अहम टाइम ले रहा है, तो कोई नहीं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जहाँ तक ये जब सही चल जाएगा। अब हम रन करके देखते हैं। 0 कहा था मैंने, ठीक है। तो आई होप सो आपको लॉजिकल के जो 3 मेन होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको अब ऑपरेंड और ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट क्या होता है, प्लस मैंने तीनों के आपको कोड करके दिखा दी, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मैंने छोड़ा था वो था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि बड़ा मज़ेदार है और करने में बड़ा मजा आता है। बिटवाइज के हम सबसे पहले मेन वाले पढ़ेंगे। बिटवाइज टोटली आपको यहाँ 6 टाइप्स के मिलेंगे। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज का लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज का राइट शिफ्ट। सुनने में तो ऐसा लग रहा हो ये क्या खिचड़ी पक रही है, नहीं मतलब क्या क्या चल रहा है, इतने ज़्यादा टफ। कोई टफ नहीं है, ठीक है। अभी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो इतने आसान थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड, उधर हम क्या करते थे, याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ स्पेशली याद रखना। इधर हम डबल यूज़ कर रहे थे एंड, हम इधर सिंगल यूज़ करेंगे। बिटवाइज में सिंगल यूज़ होता है, लॉजिकल में डबल यूज़ होता है। बहुत मैंने बोला था ना, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है सिंबल में, बट ये जो माइन्यूट से डिफरेंस है ना सिंबल में, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हो, जब आप कोड कर रहे होते हो, जब आप पता है अभी तो आपको लग रहा है कि हायर ही चीज़ क्लियर हो गई, बट जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब आप लूप्स के कॉन्सेप्ट में और आओगे, जब आप इफ एल्स पढ़ोगे, जब आप नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप्स पढ़ोगे ना, जब ये चीज़ आप मल्टीपल कंडीशन चेकआउट करा रहे होगे तो आप लॉजिकल का यूज़ कर रहे होगे। वहाँ पे ना ये चीज़ कन्फ्यूजन दी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं आपको आगे चल के जब आप क्वेश्चन करोगे ना बड़े लेवल के, तो बिटवाइज वाली कंडीशन यूज़ हो रही होगी तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अभी तो आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, बट इसलिए मैं बोल रही हूँ चीज़ों को ध्यान से समझना, माइंड में ना स्टोर करवा लेना, एक वेरिएबल बना लेना अपने माइंड में भी, उसी तरह की एक स्टोर करवा लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज एंड ये क्या बोलते हैं, इनका थोड़ा सा अलग सा फंडा है, बट कोई नहीं। बिटवाइज एंड बोलता है, ठीक है, तो मैं आप इसका जो स्टेटमेंट लिख देती हूँ। बेसिकली क्या बोलते हैं ये ना, आपकी चेक करता है बोथ कंडीशंस, इट चेक्स बेसिकली बोथ कंडीशन, ये आपकी दोनों कंडीशन चेक करेगा, बट इसका जो तरीका है ना कंडीशन चेक करने का, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये क्या बोलता है, पहले ये क्या करेगा, टेक 2 नंबर। मैं आपको एक तरीके से एक लाइन लिखवा दे रही हूँ, फिर उस लाइन को ना कोड के थ्रू और कुछ लिखकर एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि हम 2 नंबर ले लेते हैं एज ऑपरेंड्स, ठीक है। हम ऑफकोर्स जब हम कुछ भी कर रहे होंगे तो हम ऑपरेंड्स टेक 2 नंबर एज अ ऑपरेंड, क्योंकि हमारा ये यूनरी ऑपरेटर तो है नहीं, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर तो सिंगल पे वर्क करता है, बट यहाँ पे तो हम डबल चीज चेक करवाएंगे, तो ऑफकोर्स है कि हम यहाँ पे 2 ऑपरेंड लेंगे। तो हमने क्या करा, टेक 2 नंबर एज अ ऑपरेंड, फिर हम उसका करेंगे एंड, बट जो एंड करने का तरीका होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। कैसे करेंगे, जब हम एंड कर रहे होंगे ना, हम उसके हर एक बिट, जो दोनों नंबर की हर एक बिट होगी उसका एंड करेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, ठीक है, मैं बताती हूँ अभी, एक मिनट। ये हम एक काम करते हैं, ये ना लाइन हटा देते हैं, हम ना आपको डायरेक्ट समझाते हैं जिससे ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड क्या बोलता है, पहले मैं दोनों कंडीशन ना चेक करूँगा। अगर मैंने 2 ऑपरेंड ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं साथ के साथ ले लेती हूँ एग्जांपल, कि आपका जैसे हमने ए को दे दिया 5 और बी को दे दिया हमने 7, ठीक है। ए को हमने 5 दे दिया और बी को हमने 7 दे दिया, ठीक है। ये ना कॉमा है, पता नहीं क्या लग रहा है, ठीक है। ए को 5 और बी को 7। अब हमने 2 ऑपरेंड ले लिए, जैसे हमने लाइन लिखी थी टेक 2 नंबर एज ऑपरेंड, हमने 2 ऑपरेंड ले लिए। अब हम इन दोनों का ना एंड करेंगे। अब जब हम एंड करेंगे ना तो हम इसकी हर एक बिट का एंड करेंगे। हम उधर ऊपर क्या कर रहे थे, हम तो यहाँ पे 2 कंडीशन लिख रहे थे, चेक कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए = 5 लिखा है, बी = 7 लिखा है, तो हम दोनों इसके हम कन्वर्ट करेंगे इसको बाइनरी में, फिर इसकी हर एक बिट का एंड करके देखेंगे। अगर इसका क्राइटेरिया सेम है, अगर आपकी दोनों बिट 1 आई तो ही ये आपको 1 देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे अब हम करके देखते हैं, 5 को हम जब उसमें लिखेंगे बाइनरी में तो ये होगा 1 0 1,
ठीक है। अब आप सोचोगे 101 कैसा है, तो एक ना कोड होता है 421 वाला, ठीक है। 421 ये याद रखो जब आपको 3 डिजिट का करना हो। अगर जैसे अभी आपको 5 का करना था तो 4 और 1 क्या होता है 5, यानी कि 101। अब आपको 7 करना है, यानी कि 4 और 2 5 6 और 1 7, यानी कि 111। तो ये कोड होता है बेसिकली। अब आप इसका करो एंड, ये प्लस का साइन समझ के प्लस मत कर देना कि 101 कर दो, ठीक है। अब आप इसका एंड करोगे। मैंने एंड में क्या बोला था आपको, अगर दोनों बिट 1 होंगी तभी आपको 1 देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो 101 1, 01 नहीं है दोनों बिट 1, तो ये 0 दे देगा। 101 1। अब आपको पता है यहाँ 1 किधर स्टैंड कर रहा है 4 पे, और ये 1 किस पे स्टैंड कर रहा है 1 पे, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि आंसर क्या रिटर्न कर देगा हमें 5 रिटर्न कर देगा। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत इधर क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हम 2 नंबर लेंगे एज ए ऑपरेंड, जैसे हमने 5 और 7 ले लिया, जब हम इसका बाइनरी करेंगे तो हम उसकी ना हर एक बिट चेक कर रहे होंगे, जैसे 1 1 हर एक बिट उसकी चेक कर रहे हैं। अगर आपकी दोनों बिट 1 है तो वो आपको 1 दे देगा, अगर आपकी एक सिंगल बिट 1 नहीं है तो वो आपको 1 नहीं देगा। जैसे कि इधर 0 और 1 था, यहाँ पे दोनों तरफ 1 नहीं था, एक तरफ 0 था, तो आंसर 0 दे दिया। अब हम इसी चीज को ना कोड में करके देखते हैं, तो ये आपको ना चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हम सेम वैल्यू लेते हैं, A5 लिया है B7 लिया है, ठीक है। तो हम A5 ले रहे हैं और जो B है वो हमने 7 लिया है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे लॉजिकल कह रही बिटवाइज एंड करेंगे, ठीक है। तो हम A एंड B करते हैं, ठीक है। रन करते हैं, आंसर हमारा इधर क्या आएगा 5 आया था, तो देखते 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी और दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। बट हम इसको पहले अपने उसमें करके देखेंगे जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हाँ, तो ये फिर से हम करेंगे 4 2 1 जो हमारा बेसिक कोड होता है वो, ठीक है। अब हमने उधर कौन सी वैल्यू ली है A2 B4, यानी कि A2 B4, ठीक है। 2 यानी कि 0 1 0, ठीक है। यस, तो हमने A का लिख लिया 0 1 0 4 2 1। अब B को 4, यानी कि 1 0 0, यानी कि जो नंबर आपको दिख रहा है ना उधर 1 लिख दो और बाकी जगह जरा हर जगह 0। अब आपको क्या करना है, इसका आपको करना है एंड। तो आप इधर देखोगे इधर तो कोई भी सिंगल नहीं है, तो इसका आंसर 0 आएगा। देखते हैं क्या आता है आंसर, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि एंड क्या बोलते हैं, अगर सिंगल उसको चाहिए दोनों कंडीशन 1 होनी चाहिए, यानी कि इधर भी 1 है इधर भी 1 है, जब भी वो 1 देगा, अदरवाइज वो 1 नहीं देगा, ठीक है। तो बिटवाइज आपको एंड इधर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड उस पर जो है बिटवाइज और, ठीक है। अब हम और को समझते हैं। और का भी कॉन्सेप्ट वही है जो हमने उधर समझा था। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपकी एक सिंगल बिट भी 1 है ना तो मैं आपको 1 रिटर्न कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल चलो हम ये वाला देख लेते हैं A2 और B4, हम यही सेम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वही 4 2 1, यानी कि 0 1 0 1 0 0। बट अब आप इसका एंड करोगे, यानी कि ये 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, बट एक सिंगल डिजिट 1 है तो 1 दे देगा, ये 1 है 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 4 और 2 5 6 आना चाहिए। चलो हम करके देखते हैं रन, पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आंसर 6 आना चाहिए और आंसर 6 आ गया। क्यों, क्योंकि एंड बिटवाइज और क्या बोलता है, अगर आपका एक सिंगल बिट भी 1 दे रही है ना तो भी मैं आपको 1 दे दूंगा, इसलिए, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हमारा होता है एक्सॉर। आई होप सो आपको ये चीज़ें ना यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी सारी की सारी, ठीक है। आपको बिटवाइज एंड क्लियर हो गया होगा, बिटवाइज और। अब बिटवाइज एक्सॉर की बारी आती है। बिटवाइज एक्सॉर भी हमारे थोड़े उल्टे से हैं, जैसे कि हमारे लॉजिकल नॉट थे। ये बोलते हैं कि जब आप 2 नंबर ले लोगे ना ऑपरेंड, मैं आपको रिजल्ट एक्सॉर का 1 जब दूंगा जब दोनों ही बिट डिफरेंट होंगी, समझ रहे हो। एंड क्या बोलता था, जब आपकी दोनों बिट सेम होंगी मैं जब दूंगा आपको 1। और क्या बोलता है, जब अगर आपकी एक भी बिट 1 हो जाएगी मैं आपको 1 दे दूंगा। बट बिटवाइज एक्सॉर क्या बोलता है, आपकी दोनों बिट डिफरेंट होंगी मैं जब ही 1 दूंगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। A2 और हम नहीं सेम नहीं थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं A को अब की बार लेते हैं 5 और B को हम लेते हैं 6, ठीक है। B को लेंगे 6, A को 5 और B को 6, तो भाई 4 to 1 बना लो।
और 5 कब होता है? 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा कम है, वो कर दे लाइन। 6 कब होता है? 4 और 2 5 6, यानी कि 1 1 0, ठीक है। तो अब आपने इसने क्या बोला, बिटवाइज एक्सॉन है। जब आपकी दोनों बिट डिफरेंट होंगी, मैं जब आपको 1 दूंगा, ये डिफरेंट है तो ये हमारा जब 1 दे देंगे, ये भी डिफरेंट है 1, ये तो सेम है तो 0 दे देगा। तो 2 और 1 2 और 1 3 आंसर आना चाहिए। चलो कोड करके देखते हैं, पता चलेगा। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6, और जो इसका सिंबल होता है, सिंबल ये होता है, ठीक है। मैं भी आपको सिंबल भी इसका लिख दूंगी। आंसर आ गया 3। क्यों? क्योंकि इसने बोला यही था, जो इसका सिंबल होता है, दिस पावर टाइप सिंबल होता है, ठीक है। इसने क्या बोला था कि मैं आपको एक्सॉर में क्या, अगर आपकी दोनों बिट डिफरेंट होंगी मैं जब ही आपको 1 दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम चलो थोड़ा ना शॉर्ट में लिख भी देते हैं। एंड क्या बोलता है? जब आपकी दोनों बिट होगी 1, वो जब ही देगा, बोथ पर देगा, बोथ बिट आर सेम। थोड़ा ना राइटिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। बोथ बिट्स आर, जब आपकी बिट सेम होंगी ना, वो जब ही देगा, ठीक है। और क्या बोलता है? अगर आपकी एक सिंगल भी होगी ना, मैं जब भी दे दूंगा यहाँ पे, हाँ। और बोलता है इफ 1 बिट इज 1, मैं जब भी आपको दे दूंगा। मैं बहुत अच्छे दिल का हूँ, मैं आपको दे दूंगा, मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ एंड की तरह जो दे ही ना, ठीक है। बट बिट वाइज एक्सॉर तो जस्ट उसके उल्टे हैं। वो तो बोलते हैं हमें तो दोनों ही अलग चाहिए, यानी कि जब आपका एक 0 होगा और एक 1 होगा, या एक 1 होगा या एक 0 होगा, वो जब ही देंगे। वो काम करते हैं आपकी डिफरेंट बिट पर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ना ये लॉजिकल और बिट वाइज के ये ना क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने लॉजिकल पूरा कवर कर लिया और बिट वाइज के हमने 3 कवर कर लिए, जो कि मेन थे, जो कि पूछे भी जाते हैं। इतना भी नहीं, मतलब क्वेश्चन में जब मैंने बताया ना, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हो तो जब पूछे जाते हैं वही वाला। तो ये आपको तीनों मैंने लिख भी दिया, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना बस। एंड और एक्सॉर दोनों लिख दिए कि जब बोथ बिट 1 सेम होनी चाहिए, एक बिट हो या डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आते हैं 4th वन, जो हमारा होता है 4th वन वाला बहुत इजी है, जो कि होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज का कॉम्प्लीमेंट समझ रहे होगे आप, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट कर देना, ठीक है। ये वाला जैसे कि हमारा जो अपोजिट हो जाए, वे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत जल्दी क्लियर होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें, ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं b को 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 ले लिया। अब हमें पता है कि 3 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 4 2 1, और ये हो गया 1 0 1, नहीं सॉरी ये तो 5 हो गया, सॉरी, ठीक है। ये सॉरी 3 करना है ना, तो 0 1 1। अब हम इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, 1 का 0 और 0 का 1 कर देना, ठीक है। तो 1 आ रहा है इधर, तो हम इधर 0 कर देंगे, 1 है 0 कर देंगे, 0 है 1, तो ये क्या बन गया, 4 बन गया, क्योंकि आंसर तो 4 है, ठीक है। तो अब हम चलो इसको करके देखते हैं कि हमारा कोड में कैसे वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए को हमें लेना था 3, है ना, और हमें करना था ए का कॉम्प्लीमेंट। ए बड़ा नहीं, एक मिनट सॉरी, ठीक है। चलो अब करते हैं। आंसर इसका आएगा -4। -4 क्यों आएगा बताती हूँ। हमारा आंसर तो 4 आ रहा है, बट याद होगा मैंने आई थिंक अराउंड 5th वीडियो में जब बताया था कि हाउ डेटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी, जब मैंने बोला था अगर आगे की डिजिट 1 आ रही है तो यानी कि वो नेगेटिव साइन डिनोट कर रही है, और अगर आगे 0 आ रही है आगे की डिजिट यानी कि पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। बट आपको इसका कॉन्सेप्ट पता ही है कि जो डेटा हमारा कैसे स्टोर्ड हो रहा है मेमोरी में, तो वो इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4th वन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं, मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, लीड कोड वाले प्लेटफॉर्म पे जब क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो यहाँ पे ना इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब आते नहीं है, बीच में इसका कॉन्सेप्ट आता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट शिफ्ट क्या करते हैं कि एक नंबर ना आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, समझाती हूँ कैसे, ठीक है। या तो आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया a इज इक्वल टू 2,
ठीक है। तो भाई पहले आप लिख दो इसको 4 to 1 वाली स्टेट में, यानी कि 0 1 0, ठीक है। ये आपने लिख लिया 0 1 0। अब आपको एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी कि 0 को साइड कर देना है। जैसे कि हमारे ये होते हैं महाराज, जैसे हम इंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है तो इंट तो 4 टाइप का होता है, तो 8 4 2 1। जब हम 4 नंबर का कर रहे होते हैं ना तो 8 4 2 1 आता है। तो अगर हमने इधर 0 ले लिया तो अब हम इस 0 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होंगे 1 2 3 4, तो हमारे ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, और जो बचा है उधर तो 0। अब 8 4 2 1 0 1 0 0, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा आना चाहिए 4, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए हमारा, और यही हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब चलो हम इसको कोड में करके देखते हैं। जैसे हमने ए की वैल्यू ली थी 2 ली थी ना, ठीक है, तो हम 2 लेते हैं और हम इसको करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो हम ए को मार दे रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, बाय 1, एक नंबर से मारा है। इसका आंसर देखते हैं क्या, मतलब हमको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, कर देते हैं इतनी मेहनत भी। डिलीट, या देखते आंसर क्या आता है, 4 आ रहा है, आंसर हमारा 4 आ रहा था, ठीक है। और ये कब हुआ है? जब हमने इसको करा है लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हमने किससे करा है? 1 से करा है, ओके। अगर हम यहीं पर लेफ्ट शिफ्ट इसको 2 से कर रहे होते ना तो क्या होता है, ये भी हमारे इधर खिसक गया है, ये जो हमने ये जो फर्स्ट वाला करा है ना, ये हमने इधर, ये भी इधर जाता और ये भी इधर जाता, फिर ये 1 हमारा इधर आता, 0 हमारा इधर आता, फिर ये 0 0 होता। तो यानी कि जब हमारा ये 1 इधर आता है, यानी कि जब हम ए को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 8 आ जाता। आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो तो फिर मुझे आप बताना नीचे और कमेंट सेक्शन में, मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। एंड हमारा जो 6th वन आता है ना, वो होता है हमारा राइट शिफ्ट। इसका जस्ट अपोजिट भाई टाइप समझ लो, ये थोड़े से उल्टे टाइप है। हम इधर भी जो ए को करेंगे ना वो 1 से ही करेंगे, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर 2 से कर रहे होते तो वो 2 नंबर आगे खिसक जाएगा बस। जैसे इधर भी हम ले लेते हैं ए को 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, ए को 2 ले लिया तो वही 8 4 2 1, क्योंकि इंटीजर है 4 उसका होगा, तो 0 0 1 0। अब इसको करते हैं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट करें यानी कि अब हम इसको इधर वाले 0 को हटाएंगे, तो ये हमारा बना दिया एक हमने डब्बा, ठीक है, 1 2 3 4। जब ये 0 इधर आ गया तो ये 1 इधर आएगा, ठीक है, ये 0 इधर आएगा, ओके, दिस 0 कम्स देयर, ओके, एंड यहाँ भी 0। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 के ऊपर आया। चलो करके देख लेते हैं, बस साइन को ही तो अपोजिट करना है। देख रहे हो साइन का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? तो आंसर क्या आता है? 1 आ गया, और हमारा आंसर भी 1 ही आ रहा था। अगर इसको करना होता ना वो डबल, जब हम ए को हमें करना होता बाई 2 से करना है, तो ये वाला 0 भी इधर की सकता, ये वाला 1 इधर की सकता, फिर 0 इधर आता, दिस 0 कम्स देयर, फिर 0 0, फिर तो आंसर 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि 1 तो कहीं आया ही नहीं है। तो आई होप सो आपको ये लॉजिकल और बिटवाइज अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया इसको समझाने में, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। लॉजिकल समझा दिया, प्लस इसका कोड भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है, और ये बिटवाइज का एंड आपको बेसिक जो इसके पीछे का फंडा था वो भी बता दिया, जो मोस्टली ना कभी कभी लोग नहीं बताते, उनको लगता है कि ये चीज़ पता होगी, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ होती है। एवरी स्टूडेंट नोज दैट थिंग, बट कभी कभी होता है कि किसी को नहीं पता होता, ठीक है। मैंने आपको और का भी सेम करके दिखा दिया, एक्सॉर का भी दिखा दिया, फिर प्यारी सी गंदी सी हैंड राइटिंग में मैंने आपको उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करी, बट अगर आपने सुना है तो वो आप अपने आप इतने अच्छे से कैपेबल हो कि वो नोट्स बना सकते हो। फिर मैंने आपको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बता दिया, लेफ्ट शिफ्ट करके बता दिया, राइट शिफ्ट, वो भी कोड के थ्रू। प्लीज़ इग्नोर करना इस गंदी सी हैंड राइटिंग को, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके, बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो मैंने आपको लॉजिकल और बिटवाइज बता दिया है। अब थोड़ा सा आइडिया दूंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया दूंगी आपको इफ़ और एल्स का, जो कि आपके आसान बना देगा तरीका, जिससे ना ये जो आप करते थे बात बात, ये जो मैंने कराया था कि इंट सी वगैरह एंड दिस जो हमने ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स में करा था कि हम प्रिंट करवा रहे थे, कंडीशन चेक करवा रहे थे, वो ना करके हम फिर डायरेक्ट इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ और एल्स पता है क्या बोलता है? ये बोलता है वो इफ़ बोलते हैं महाराज कि इफ़ लिखो, आप इधर कंडीशन डालो,
ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं ट्रू प्रिंट करा दूंगा, अदरवाइज यानी कि एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं फॉल्स प्रिंट करा दूंगा। बस कभी कभी इसके भी ना बहुत से टाइप्स होते हैं। इफ़ होता है, ठीक है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इतना नहीं जाना। मैं आपको सिर्फ बेसिक्स आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है ना, हम उधर कंडीशनल्स और लूप्स पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली इफ एल्स पे, इफ एल्स क्या होता है, मतलब इसके जो नेस्टेड इफ एल्स है वो, इसके क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े और लूप्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फाइनली पैटर्न वाले क्वेश्चन पाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो क्या है, इफ बोलते हैं, इफ कंडीशन देखो यहाँ पे, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगवा के अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके अलावा ये चीज़ मतलब प्रिंट कर दूंगा जो आपने लिखी है। ठीक है, तो अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना से आइडिया दूंगी जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगी कि और हम कैसे इसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, मतलब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप सो आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो। एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट तो प्लीज़ वही कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और बस अच्छे से करो अपना बेस्ट। ओके, बाय बाय।